हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड गैस ये आप लोगों के लिए फरवरी के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। गैस ये आप लोगों के लिए 22 टू 28 फेब तक के लिए रीडिंग्स होंगी। तो देख लेते हैं कि लिब्रा राशि वालों के लिए 22 टू 28 फेब क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, सो लेट्स सी। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द सन। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। इस वक्त आप अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं। मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से टच में हैं बेसिकली। या मुझे ये सिचुएशन यही बता रही है कि आप इस वक्त अपनी इंट्यूशंस के साथ टच में हैं। इन द रिसेंट पास्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर लव आपकी तरफ आता हुआ शो हो रहा है मुझे। ये किसी किस्म की पार्टनरशिप के थ्रू हो सकता है और मे बी किसी फ्रेंडशिप के ज़रिए। लाइक कुछ इस तरह है कि स्टार्ट में जस्ट हाय हेलो एंड देन फिर यहाँ पर मुझे लव आता हुआ शो हो रहा है इस सिचुएशन में। एंड यहाँ लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मुझे यहाँ पर लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हो रही है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है। लाइक ओपन कम्युनिकेशन है, चीज़ों के बारे में ओपनली बात कर रहे हैं आप लोग, ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। एंड ये काफ़ी कूल सिचुएशन मुझे शो हो रही है, काफ़ी कूल सिचुएशन है। इन द करंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ, ओके, सो आई फील लाइक यहाँ पर जो लव मुझे शो हो रहा है, यहाँ पर जो लव शो हो रहा है वो पास्ट के कनेक्शन से डिफरेंट है। लाइक पास्ट में जो कनेक्शन था वो कोई और सा कनेक्शन था एंड ये कोई दूसरा कनेक्शन है। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि ये कोई डिफरेंट कनेक्शन है। लाइक पास्ट में जो लव कनेक्शन था आपका, ये वो कनेक्शन नहीं है। लाइक ये कोई दूसरा कनेक्शन है, क्योंकि जो पास्ट में कनेक्शन था उससे आप टाइड अप थे, उससे आप बंधे हुए थे एनर्जेटिकली। आई डोंट नो कि आप फिजिकली टाइड अप थे या नहीं, बट यहाँ मुझे एनर्जेटिकली आप टाइड अप शो हो रहे हैं पास्ट के कनेक्शन से। पॉसिबली आप इस वक्त उस कनेक्शन से अटैच नहीं हैं, क्योंकि ये कार्ड शो करता है कि एंडिंग इस सिचुएशन में। सो आई फील लाइक आप उस कनेक्शन से एनर्जेटिकली ज़्यादा अटैच हैं या अटैच थे। एनर्जेटिकली आप ज़्यादा अटैच थे एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है कि उस कनेक्शन में चीज़ें एक क्लोजर की तरफ जा रही हैं, या लाइक ख़त्म हो रही हैं। उस कनेक्शन में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बंद हो रही हैं, क्लोजर की तरफ जा रही हैं। एंड जिस वक्त ये क्लोजर हो रहा है, पास्ट के कनेक्शन में एक क्लोजर हो रहा है एंड जिस वक्त ये क्लोजर हो रहा है, चीज़ें बंद हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, एंडिंग हो रही है, एट द सेम टाइम यहाँ पर एक शिफ्ट होता हुआ शो हो रहा है मुझे। लाइक आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ शो हो रहा है। या जिस वक्त वो कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लाइक वो कनेक्शन क्लोजर की तरफ जा रहा है, उसी वक्त आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है एंड चीज़ें बैलेंस की तरफ जा रही हैं आपकी लाइफ में। इन द इमीडिएट फ्यूचर अगर मैं आप लोग की एनर्जीज देखूँ, सो ऑल राइट, ये इस तरह शो हो रहा है। लाइक यहाँ पर एक वार्निंग शो हो रही है मुझे। आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप अपने हर्ट को ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आप अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने हर्ट को ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन फिर आप लॉजिकल हो रहे हैं। लाइक आप इस तरह हैं कि ओके, आई हैव इमोशंस, मैं इमोशंस रखता हूँ, बट मुझे चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है।
बेसिकली आपको इस सिचुएशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की नीड है। ना तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशंस की सुने। बैलेंस रखें आप पूरी सिचुएशन में, क्योंकि मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आपके पास ये टेंडेंसी है कि आप इस तरह हो, मैं इमोशंस की नहीं सुन रहा, आप इस तरह शो करें, या आप इस तरह दिखा सकते हैं, आप इस तरह बिहेव कर सकते हैं कि मैं अपने इमोशंस की नहीं सुन रहा। आप इस तरह शो कर सकते हैं कि आपके आपके पास वो टेंडेंसी है कि आप इस तरह शो करें, बट ये काफ़ी हार्ड है। ये काफ़ी हार्ड है आपके लिए भी, बट आप इस तरह कर सकते हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। मैं इस सिचुएशन को अपने दूसरे डेक से क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जजमेंट द डेविल। ओके, मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं चीज़ों के वर्कआउट करने का। आप काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक ख़ास सिचुएशन में कि चीज़ें वर्कआउट करें। आप चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट करें किसी खास सिचुएशन में, एंड आप उसके लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएं। एंड मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, एंड देन फिर आप सोचते हैं कि मैं क्यों वेट कर रहा हूँ इस सिचुएशन में या कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, जो कुछ भी है। आप देन फिर आप सोचते हैं कि मैं इसमें क्यों वेट कर रहा हूँ। आप इस तरह है कि मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे शो हो रही है। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, बट जो भी होता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। आई एम श्योर कि आपने इस सिचुएशन से या ये कनेक्शन या रिलेशनशिप जो भी था, इससे आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा, एंड इस सब ने आपको खुद के करीब किया होगा। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या फील करते हैं, ये सब समझने में आपकी हेल्प की होगी इस सिचुएशन ने। या बट मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि एक ख़ास सिचुएशन में आप वेट कर रहे हैं या एक ख़ास कनेक्शन में कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएं, चीज़ें आगे बढ़ जाएं, बट ऐसा हो नहीं रहा। एंड देन फिर आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, मैं इसको अगेन क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द इमीडिएट फ्यूचर ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। The world of wands, four of swords. ओके, हाँ, आप यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं। मुझे इसी तरह शो रहा है कि आप यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं, या आप लव चाहते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म, आप इमोशंस चाहते हैं जो ये सब क्रिएट करें, एंड आप ये सब काफ़ी लॉजिकल वे में कर रहे हैं, एंड मे बी आपको कमिटमेंट मिल जाए यहाँ। बट मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं लव को एक्सेप्ट करने में, और लव के लिए ओपन अप होने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ओपन अप हो लव के लिए, खुद को ओपन अप करें, अपने भी अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। आप वो इमोशंस चाहते हैं जो कि कुछ लॉन्ग टर्म क्रिएट करें, मे बी कमिटमेंट या कुछ भी, बट आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कुछ सॉलिड चाहते हैं इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में। बेसिकली आप कुछ सॉलिड इसमें चाहते हैं, इस पूरी सिचुएशन में। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं, देख लेते हैं। ओके,
हम्म। मुझे यहाँ पर इस तरह शो हो रहा है कि आपको फेयर है, यहाँ पर एक खौफ है, एक डर है, या आपको डर है, आप स्केर्ड हैं जिसकी वजह से आप ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फेयर है कि अगर आप ओपन अप होंगे, अगर आप अपनी फीलिंग्स बताएंगे, अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस बताएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, तो आपको दोबारा से हर्ट किया जाएगा। आपको इस तरह लगता है लाइक फिर से आपका दिल तोड़ दिया जाएगा। आपको इस तरह लगता है कि आपको फिर से हर्ट किया जाएगा अगर आप अपने इमोशंस बताएंगे तो, अगर आप अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो। बट कोई भी हमें हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी हमारा दिल रियल में नहीं तोड़ सकता। ये हमारी ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिनकी वजह से हम हर्ट होते हैं। ये हमारी ही उम्मीदें होती हैं जो हम दूसरे लोगों से लगा लेते हैं जिसकी वजह से हम हर्ट होते हैं। ये हमारे खुद के ही थॉट्स होते हैं, हमारी खुद की ही हमारी ये एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं, या उम्मीदें होती हैं जो हम दूसरों से लगा लेते हैं जिसकी वजह से हम हर्ट होते हैं, वरना कोई भी हमें हर्ट नहीं कर सकता। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर यही शो हो रहा है आप लोगों के लिए कि आप कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, एंड मुझे इस तरह भी शो हो रहा है कि आपको मे बी कमिटमेंट मिल जाए, बट यहाँ पर आपको फेयर है अपने अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को शो करने में, कि आपको हर्ट किया जाएगा, आपको इस चीज़ का खौफ है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।